सम्मान के योग भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री आरती राव जी, हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, बावल से हमारे विधायक डॉक्टर कृष्ण सिंह जी, कोसली से हमारे विधायक अनिल यादव जी, हमारी जिला की अध्यक्षा वंदना पोपली जी, प्रधान सचिव एक्साइज एंड टैक्सेशन हरियाणा सरकार देवेंद्र कल्याण जी, आयुक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन श्रीमती आशीमा बराड़ जी, और हमारे सेंट्रल बोर्ड के माननीय सदस्य शशांक प्रिय जी और विवेक रंजन जी, और उपस्थित आज इस शुभ अवसर के ऊपर जो हमारा सुविधा केंद्रों का और इस नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ है और हर जिला के अंदर सुविधा केंद्रों का लोकार्पण हुआ है। आज वर्चुअल माध्यम से सभी स्थानों के ऊपर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज हम सब का यहाँ ये ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हम हुए हैं। यह दिन हमारे राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज इतने भव्य जो भवन का उद्घाटन हुआ है, यह न केवल हमारे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक नई दिशा का ये संकेत है। मुझे इस बात का आज खुशी है कि आज ऐसे अवसर के ऊपर हमारे ये जिला स्तरीय जीएसटी केंद्रों का लोकार्पण और इस भव्य उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है, जब आज पूरा देश सुशासन दिवस मना रहा है। हमारे लिए ये एक बहुत ही गर्व का दिन है, गौरव का दिन है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको भारत रत्न की उपाधि से सुसज्जित किया गया, ऐसा महान व्यक्तित्व जिनका जन्मदिन भी है, और आज उनके जन्मदिन के अवसर के ऊपर पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में आज उनको याद कर रहा है। उनके साथ ही महामना की उपाधि से सुसज्जित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक देश को अहम भूमिका वो देने का काम किया है, ऐसी महान विभूतियों का आज जन्मदिन है। और इस अवसर के ऊपर हमारे जीएसटी केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन और जीएसटी केंद्रों का लोकार्पण, ये सुशासन की अवसर के ऊपर एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। मेरा ये मानना है कि सपने तभी साकार होते हैं जब उन्हें साकार करने के लिए कदम उठते हैं। विकास कार्यों में भागीदारी हमारी सोच को हकीकत में बदलने का सबसे मजबूत माध्यम है। इसी सोच के साथ ही इस कर भवन का सुविधा केंद्रों का आज निर्माण किया गया है। इस निर्माण के ऊपर लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये 4571 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। वन रूफ सिस्टम
एक छत के नीचे सभी सुविधाएं, लोगों को इधर उधर न जाना पड़े। अभी राव साहब बात कर रहे थे कि हमने टैक्स देना है, और टैक्स देना है, चक्कर भी काटने पड़ते हैं, परंतु अब वो चक्कर काटने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है कि इस ऑफिस में जाना है, फिर उस ऑफिस में जाना है। एक ऑफिस यहाँ पर है, दूसरा ऑफिस 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम यहाँ जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर दूसरे ऑफिस में जाएंगे। अब आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छत के नीचे ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध हो रही हैं। मुझे आज ये बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है। कल मैं अधिकारियों के साथ गुरुग्राम के अंदर शाम के समय एक बड़ी बैठक थी, उसके अंदर हम रिव्यू कर रहे थे किसी विषय को लेकर के, इंडस्ट्री के लेकर के। ये हमने जो वन रूफ सिस्टम बनाया है, सिंगल विंडो सिस्टम, अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, क्यों ना ये सिस्टम बने कि वो एक एप्लीकेशन दे, और मेरे अधिकारी की जिम्मेवारी है उसको सारी की सारी एनओसी उपलब्ध करा करके उस तक पहुंचाने का काम करे, ताकि उसको चक्कर न काटने पड़े। यही गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण है। और यही आज सुशासन दिवस के अवसर के ऊपर हम इसके अंदर आज ये लोकार्पण हुआ है। इसका लाभ हमारे रेवाड़ी के लोगों को और सभी जिला केंद्रों के ऊपर सभी महानुभाव को मिलने वाला है। यह केंद्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक राष्ट्र एक कर की सोच को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने जब जीएसटी लागू किया, यह केवल एक टैक्स सुधार मात्र नहीं था, बल्कि यह देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया। आज हम देख भी रहे हैं, जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष ये कर सुधार है। इससे देश के बाजार में बदलाव आया है, हम सब देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। भारत एक समान मार्केट में बदल गया है। कई प्रकार के टैक्स लगते थे। राम साहब ने चर्चा की है कि चुंगी लगती थी, उसका नाम ही चुंगी चौक पड़ जाता था। कहा भाई चुंगी चौक पर मिलेगा। ये इस प्रकार के टैक्स और इस प्रकार के कई टैक्स जिसके अंदर व्यक्ति कई बार उलझ जाता था, और उलझता था तो दिक्कतें आती थी, और कहीं ना कहीं उसमें कोई गड़बड़े भी होती थी। परंतु ये जब से जीएसटी आया, वन नेशन वन टैक्स, और इसके बाद जीएसटी में पूरे देश के अंदर इस समस्या का समाधान हुआ है। लोगों के जीवन को ये सरल करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए आप लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में जीएसटी बिल के पास होने पर इसके महत्व को भी हम सबको बखूबी बताया है। उन्होंने कहा था कि जीएसटी एक ऐसा सुधार है जिससे वित्तीय स्थिरता लाने में हमें मदद मिलेगी। हमने एक भारत एक ग्रिड एक कीमत पर काम किया है। मुझे खुशी है कि आप सब जानते भी हैं, हमारे सभी साथी यहां पर बैठे हैं, कि जीएसटी ने व्यापार प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया है। यह सुविधा के अंदर उसी क्रांति का ही एक नया अध्याय इसके अंदर जुड़ा है। यह केंद्र यह व्यापारियों उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइल करना, टैक्स का भुगतान करना और जीएसटी कानून से संबंधित
अगर कोई जानकारी परामर्श लेना है तो उसमें भी ये भवन मदद करेगा। यही नहीं, यहां व्यापारी भाइयों को ई-वे बिल और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत आप लोगों के सामने आती है, उसके अंदर भी आपको यहां प्रशिक्षण देने का काम इस भवन के अंदर वो किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि पहले राज्यों में अलग अलग प्रकार के वो टैक्स लागू होते थे। जीएसटी ने पूरे देश में इस टैक्स प्रणाली को एक कर दिया है। इसमें व्यापार और उद्योग क्षेत्र को कई फायदे हुए हैं। यही नहीं, जीएसटी से टैक्स प्रणाली में भ्रष्टाचार कम हुआ है, व्यापार में सरलता आई है। एक टैक्स से अधिक टैक्स हटाने से उत्पादों और सेवाओं की लागत में भी कमी आई है। जीएसटी सुविधा के अंदर विकसित हरियाणा, विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे खुशी है कि यह व्यापारियों के लिए लाभकारी होगा और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में कि इसके अंदर में डिजिटल तकनीक के उपयोग करके कार्य प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिसमें व्यापारियों के समय और संसाधनों की भी बचत होगी। जीएसटी सुविधा के अंदर व्यापारियों और उद्यमियों के लिए एक सशक्त मंच है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप इस सुविधा केंद्र का अधिकतम लाभ उठाएं। यह केंद्र आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन आपके सुझाव और सहभागिता भी इस केंद्र की सफलता के लिए उतने ही आवश्यक हैं। हम टैक्स जो सुधारों के रास्ते पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश ऐसे टैक्स सुधारों को लागू करने में सदैव अग्रणी रहा है। आज जीएसटी संग्रहण में हरियाणा का सबसे अधिक वृद्धि करने वाले राज्यों में से एक है। वित्त वर्ष जैसा हम देखते हैं 2023-24 के लिए अनुकूल जीएसटी संग्रहण में हरियाणा 5वें स्थान के ऊपर, जिसकी चर्चा भी की है, तथा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में प्रमुख राज्यों में पहले स्थान पर है। हमने गुरुग्राम में स्टार्टअप की मदद के लिए जीएसटी सुविधा सेल का शुभारंभ किया है। इसमें स्टार्टअप को पंजीकरण के लिए जो लेकर रिटर्न दाखिल करने तक एंड टू की मदद इससे मिलती है। इसी प्रकार वाणिज्य जो भवन है पंचकुला में एमएसएमई जीएसटी सुविधा सेल का शुभारंभ वहां पर किया गया है। इससे छोटे उद्यमियों को आसानी से जीएसटी अनुपालना करने में भी मदद मिलेगी। हमने व्यापार संघों, टैक्स बार संघों, चार्टर्ड अकाउंट संघों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ हर महीने या दूसरे शुक्रवार को रेंज और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करने का निर्णय भी लिया है। इससे आपसी विश्वास भी बढ़ेगा, समन्वय और सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। कारोबारियों के लिए हमारी अनुकूल नीतियों से हरियाणा व्यापार और कारोबार करने तथा उद्योग लगाने के लिए एक पसंदीदा स्थल के रूप में भी यह उभरा है। आज प्रदेश में व्यापारियों के लिए ईमानदारी से अपना कारोबार करने के लिए ये बहुत बड़ा ही अच्छा और सुरक्षित अनुकूल माहौल है। छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी तक हमने रियायत दी है। हमने व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया है। व्यापारियों के लिए ई रिफंड की ऑनलाइन सुविधा ये शुरू की गई है।
हमारे इस कराधान के क्षेत्र में ई पंजीकरण, टैक्स की ई आयदगी एवं रिटर्न की ई फाइलिंग और ई निविदा और सी फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा भी की गई है। संशोधित जो हमारे मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना है, हमने जो योजना बनाई है व्यापारियों के लिए, इसके तहत आग और सेंधमारी के मामले में पात्र करदाताओं को माल या फर्नीचर, फिक्सचर या दोनों के नुकसान के लिए 5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर भी इसके माध्यम से दिया जाता है। व्यापारियों की सुविधा के हेतु माल अंतरजातीय आवागमन के लिए भी ई वे बिल योजना चलाई गई है। लघु एवं मध्यम व्यापारियों के कल्याण के लिए हमने एमएसएमई विभाग के अंतर्गत इसे लाया गया है। मेरा कहने का भाव है कि प्रदेश में निवेशकों, उद्योगपतियों और व्यापारियों को अनुकूल वातावरण देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में आज खोले गए इस कर भवन और जीएसटी केंद्रों, सुविधा केंद्रों के आपको अनेक सुविधाएं इनके माध्यम से मिलेंगी। इस कर भवन व जीएसटी सुविधा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। ये हमारे जो भवन का आज उद्घाटन हुआ है और जो हमारे जीएसटी के केंद्रों का लोकार्पण हुआ है, हमारे व्यापारियों को नजदीक में ही वो सब सुविधाएं मिलेंगी और इन सुविधाओं का हम भरपूर लाभ उठाएंगे। सरकार आप लोगों की सुविधा के लिए मजबूती से काम कर रही है और अभी हमारे विधायक महोदय ने भी, क्योंकि आज हम भवन का, जीएसटी भवन का उद्घाटन करने के लिए आए हैं, आज उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया है। क्योंकि ऐसे महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी अभी सम्मानित भी किया गया कि आपका जो एक एक पैसा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, हम देखते भी हैं, एक एक पैसा इस भारत के 180 करोड़ लोगों की सुविधाओं के लिए वो खर्च होता है, उसमें कहीं लीकेज नहीं होती। और जब हम पिछले 10 वर्षों की तरफ आंख उठा करके देखते हैं तो वो सुविधाएं, जो सुविधाएं इस देश के नागरिकों को मिलनी चाहिए थी, वो सारी सुविधाएं लगातार गति से देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। जब हम पूरा का पूरा पिक्चर के ऊपर नजर डालते हैं, आज देश के अंदर, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हमारे हरियाणा के अंदर आज हम देखते हैं 15 जिलों के अंदर हमने मेडिकल कॉलेज खड़े किए हैं और जो 7 जिले बचे हैं, किसी का शिलान्यास हुआ है, किसी के ऊपर काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर वो 7 के 7 जिला भी मेडिकल कॉलेज के अंदर तब्दील हो जाएंगे कि लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं वो देने का काम ये लगातार सरकार कर रही है। और पहला हरियाणा के अंदर हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो भी पूर्ण रूप से तैयार है, जल्दी ही उसका उद्घाटन हो जाएगा, वो भी इस प्रदेश के लोगों के लिए समर्पित होगी। और हमने इसके साथ साथ अभी पीछे एक समस्या हमारे सामने आई थी कि बेटियों को परिवार के लोग दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते, कई परिवार तो भेजते, गांव के अंदर बड़ी समस्या होती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक कॉलेज के अंदर गया, लगभग 1500-1600 बेटियां उस कॉलेज के अंदर पढ़ रही थी। जब उन्होंने बात किया, वो कहने लगे कि ये कॉलेज बना है और इस कॉलेज के कारण हमें अवसर मिला है, हम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकती हैं, नहीं तो हम 10वीं किया या 12वीं किया, स्कूल गांव में था, उसके बाद कॉलेज में माँ बाप भी नहीं भेजते थे। परंतु हमने इस प्रदेश का रोड मैप एक खड़ा किया और मुझे खुशी है कि आज हर 20 किलोमीटर की परिधि में एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि बेटियों को
कहीं दूर ना जाना पड़े। आज मुझे इस बात का खुशी भी है कि आज बेटियों को नजदीक में ही उनको अच्छा कॉलेज पढ़ने के लिए मिल रहा है कि आज वो आगे बढ़ सकती हैं। आज जब हम देखते हैं रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, क्योंकि पहले तो सबसे ज्यादा पैसा हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, कितना पैसा उसका ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च हो जाता था। वो यहां से चलता था, अगर चंडीगढ़ जाना होता था रेवाड़ी से, मेरे ख्याल से माल भेजना होता था, सुबह चलता था, अगले दिन शाम को पहुंचता था, इतना समय लगता था। परंतु आज अगर हम देखते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन पिछले 10 वर्षों के अंदर ऐसा हुआ है कि अगर आप यहां से गाड़ी को, माल को लाद करके चंडीगढ़ भेजना चाहें तो आप मात्र 4 घंटे 5 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाते हैं। आपका जो किराए का खर्चा है वो भी कम हुआ है और आपका समय भी बचा है, समय के साथ साथ आपका तेल भी कम लगा है। ये सुविधाएं देने का काम निरंतर सरकार कर रही है। आपके एक एक पैसे का वो हिसाब भी देते हैं, उसका बताते भी हैं। आज लोग उसकी चर्चा भी करते हैं कि आज गजब के काम हुए हैं। मैं आज इस अवसर के ऊपर सभी जीएसटी विभाग के हमारे अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, और जो जिलों का आज लोकार्पण हुआ है वहां पर जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, मैं उन सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे आमजन को बड़ी सुविधा भी मिलेगी, उसका लाभ भी मिलेगा और आने वाले समय के अंदर हमारा हरियाणा ये विकसित हरियाणा बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को हरियाणा साकार करेगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हम विकसित हरियाणा बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा को भी गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबके सहयोग से है इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विधायक जी अभी खड़े होकर के आए हैं, कहने लगे कि जो मैंने बातें कही हैं उनकी घोषणा कर दो। घोषणा तो करेंगे आपके बीच में आकर के। आज तो मैं जीएसटी भवन का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आया था। आप चिंता मत करिए, हम जो हमारी सोच भी है कि सबका साथ सबका विकास, और आप लोगों ने पिछले 10 वर्षों के अंदर ये देखा भी है, महसूस भी किया है। जो विकास के कार्य कालका में चल रहे हैं वही विकास के कार्य नारनौल में भी आपको दिखाई देंगे। एक समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का, नहीं तो लंबे समय से हम इसी बात से भाइयों जूझ रहे थे। एक क्षेत्र का विकास हो जाता था, एक की अनदेखी हो जाती थी, और जब एक की अनदेखी होती थी उनके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा होती थी। परंतु जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ इस देश को तो आगे बढ़ाएंगे, परंतु हरियाणा प्रदेश पीछे नहीं रहेगा, ये भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। आप सबको मैं पुनः इस कर भवन और जीएसटी सुविधा केंद्र के उद्घाटन अवसर के ऊपर एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।